एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से चैनल मैसेज में शेयर नहीं कर रही थी। बहुत सारे लोग मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, कि मैम चैनल मैसेज आप क्यों नहीं शेयर कर रहे हो। मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। आई थिंक 1-1.5 महीने हो गया मुझे ब्रेक चाहिए था इस चीज़ से, और मुझे गाइडेंस नहीं आ रही थी। सच बताऊं तो मेरा मन नहीं कर रहा था अंदर से, ठीक है। और पिछले कुछ 9-10 दिन पहले मुझे यूनियन के काफ़ी साइन दिख रहे थे, और उसके बाद मेरी एक क्लाइंट है जर्मनी से, तो जब मुझे वो साइन दिख रहे थे तो उसके 1-2 दिन के अंदर ही उन्होंने मुझे मैसेज किया और बोला कि मैम मेरा रीयूनियन हो गया एंड शी इज़ सो हैप्पी। उन्होंने बोला कि वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, उनको कोई याद भी नहीं आ रही थी, बट सडनली जो है इस तरीके से ही केम बैक एंड नाउ अब दोनों वो खुश हैं, साथ हैं। तो देखो, वो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, डी अटैच थी कम्प्लीटली, दिमाग में भी नहीं था। एंड सडनली मतलब कि वो अपने काम में बिजी थी, वैसे भी वो इंजीनियर है वहाँ पे, अपने कामों में बिजी हैं। आई थिंक सेल्फ लव को पूरी तरीके से फोकस कर रही थी, अटकी नहीं हुई थी उनके ऊपर। एंड देखो, अपने आप ही वो पर्सन वापस आ गया उनके पास, ठीक है। तो जब फेमिनाइन पावर में होती है, फेमिनाइन हाई वाइब्रेशन में होती है, तो क्यों नहीं होंगे रीयूनियन उनके नहीं होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेस्परेसी, डिज़ायर और हर वक्त मैस्कुलाइन के थॉट्स में पड़े रहते हैं। कई बार चैनल मैसेज जब मैं अपलोड करती हूँ तो बहुत सारे डेस्परेट और डिज़ायर से भरी हुई सोल लोग मेरे पास आने लगते हैं। कहीं ना कहीं मैं एक एम्पैथ हूँ, मेरी भी वाइब्रेशन जो है या इफ़ेक्ट होती है उस चीज़ से, और उसकी वजह से ही मुझे 1.5 महीने का या 1 महीने का ब्रेक चाहिए था चैनल मैसेजेस से। इस दौरान मैंने बहुत सी नई चीज़ें सीखी और करी, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करे कई लोगों के, बहुत सारी सबकॉन्शियस हीलिंग्स करी, इनर वर्क क्लासेस दी, बड़ा मज़ा आया मुझे। अदरवाइज़ हो नहीं पाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, चैनल मैसेजेस देने की वजह से बहुत ज़्यादा वो लोग जो इनर वर्क को ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर में हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी भी, मतलब स्पेशली मेरी भी जो है एनर्जी थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो जाती है उस चीज़ से। तो मुझे 1-1.5 महीने का ब्रेक चाहिए था, और आज मैं चैनल मैसेज में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे रिसीव हुआ। अब जब मुझे गाइडेंस आएगी तब मैं चीज़ों को शेयर करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी कि हर हफ्ते कर रही हूँ या 10 दिन में कर रही हूँ। जब मुझे पूरी गाइडेंस आएगी, जैसे आज मुझे पूरी गाइडेंस आ रही है कि शेयर करो, ठीक है, तभी मैं शेयर किया करूँगी। ऐसे नहीं कि हर हफ्ते ही मैं शेयर करने पे लगी हुई हूँ, मतलब कि डबल गेम नहीं होना चाहिए कि एक तरफ कोई हम सब जो होते हैं, जो हम सिखाते हैं कि डी अटैचमेंट पे जाओ, इनर वर्क करो, और दूसरी तरफ जो है हर वक्त चैनल मैसेजेस के थ्रू चैनल को ऊपर लेके जाएं, तो वो नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे मेरे वर्क से इस चैनल को ऊपर लेके जाना है, ना कि चैनल मैसेजेस के थ्रू ऊपर लेके जाना है। और जब चैनल मैसेजेस चलते रहते हैं तो डेस्परेसी और डिज़ायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि बंदा फिर यही सोचता रहता है कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, तो फिर वो डी अटैच हो नहीं पाता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने 1-1.5 महीने तक नहीं किया, कि मैं तो लोगों को ये समझाती हूँ कि इनर वर्क पे फोकस करो, डी अटैचमेंट पे रहो। फिर चैनल मैसेज अगर बार बार दूंगी तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए, और मेरे चैनल पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग काफ़ी बैलेंस हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी, और बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे उनसे रिसीव होती है। एंड बट आज 1-1.5 महीने के बाद मुझे गाइडेंस आई कि जो भी मुझे पता है, मुझे गाइडेंस आ रही है कि आप लोगों को शेयर करो, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। आगे मुझे पता नहीं है कि मैं कब करूँगी, रेगुलर करूँगी या 1 महीने बाद करूँगी, मुझे नहीं पता, पर जब भी मुझे पूरी तरीके से पूर्ण गाइडेंस आएगी तभी मैं शेयर करूँगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या देखा, सबसे पहले आप आज का ही समझें। आज रात को, मतलब मैंने ड्रीम में देखा कि मैस्कुलाइन जो है वो एक पहाड़ी पे स्कूटर या स्कूटी, आई थिंक, या लूना कुछ चला के जा रहा है किसी के साथ, और अचानक से बहुत सारे लोग, वो भी स्कूटियों में या लूनास में बैठ के बाइक्स पे आ रहे हैं। आए वो उसके जानने वाले ही हैं, मतलब मैंने देखा कि उस मैस्कुलाइन के वो सब जानने वाले ही हैं, और वो आके उसको बहुत ज़्यादा पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो पहली चीज़ जो है मैंने ये देखी, तो मैस्कुलाइन एनर्जी की या तो कोवर्कर्स, या तो उसके साथ जो नीचे उसके काम करते थे, या फिर उसके रिश्तेदार उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करेंगे अब,
या तो ऑलरेडी हो रहे होंगे या तो आने वाले दिनों में उसको अटैक होंगे इन लोगों की तरफ से। ठीक है, लड़ाइयाँ होंगी, बहस होंगी, पैसों को लेके हो सकती है, या घर जैसे रिश्तेदारों के बीच में लड़ाई हो सकती है उनके, या फिर उसके अंडर जो लोग काम करते थे उनके साथ उसकी लड़ाई हो सकती है। क्योंकि मैंने साफ साफ देखा कि वो जा रहा है पहाड़ी एक लूना से में, और लूना मतलब वो जो स्कूटी काइंड ऑफ क्या होता है वो उसमें, और बहुत से उसकी जान पहचान वाले आए स्कूटी में, बाइक में, तो वो आके ही उससे लड़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं। तो ये मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ या तो एट प्रेजेंट हो रहा होगा, चाहे मैस्कुलाइन एनर्जी में कोई लड़की हो या लेडी हो या कोई भी हो, और या मैस्कुलाइन एनर्जी में कोई आदमी ही क्यों ना हो, बट ये अब होगा या तो हो रहा होगा। ठीक है, कि उसको अटैक होंगे इस तरीके के। तो फर्स्ट चीज़ ये कि इससे वो बहुत ज़्यादा हिलने वाला है या हिलने वाली है। दूसरी चीज़, मैस्कुलाइन एनर्जी में जो लड़कियां हैं या फिर जो मैस्कुलाइन एनर्जी में लड़के हैं, जो भी उनका काम वाम चल रहा है, चाहे वो जॉब्स में है, हाई प्रोफाइल जॉब्स में है, चाहे वो कोई अपना काम करते हैं या फिर कोई बिजनेस है, वो उनका बहुत ज़्यादा मतलब उसमें उनको काफ़ी मतलब ठप टाइप का, जैसे कहते हैं ना, ठप पड़ रहा है, यानी कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जॉब में है तो ऑफिस के जो सीनियर्स हैं वहाँ से उनको डांट पड़ रही है या जॉब से निकाल देने का ऐसा कुछ चल रहा है, या फिर अगर अपना काम है तो उसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा और उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि पैसा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और वहीं से उनको जो है लेसन्स दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर वो जॉब में है तो बॉस की तरफ से दिया जा रहा है, और अगर वो बिज़नेस में है तो उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रेस पॉइंट चल रहा है। तीसरी चीज़, मैस्कुलाइन को जेलसी का एनर्जी भी हो रहा है, जेलसी भी हो रही है, एंड ही इज़ थिंकिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा वो सोच रहा है और दूर से फेमिनाइन को स्टॉक करके हैरान हो रहा है कि ये जो है ये इतनी काम और बैलेंस एनर्जी में कैसे है या कैसी है। ठीक है, सो जेलसी चल रही है उसके अंदर और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है सारी सिचुएशंस के ऊपर, और फेमिनाइन को दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में उसका कोई लड़का है या लड़की है, कि ये इतनी काम और बैलेंस कैसे है। तो तीसरा ये। फोर्थ, मैस्कुलिन एनर्जी की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। परसों एक लड़के ने, जो कि IT इंजीनियर है, जिसकी जॉब भी चली गई, वो यूट्यूबर भी था, बहुत ही अच्छा लड़का था वैसे तो। जब उसने मुझे कॉल किया, द टाइम वॉज 3:33, मतलब 3:33 मुझे बार बार उसके आसपास दिखाई दे रहा जब वो मुझे कॉल कर रहा था, एंड 3:33 के पॉइंट पे ही वो मुझे ये कह रहा था 3:33 कि मेरे पेट में बहुत भयानक दर्द होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मैंने कई लोगों से कंसल्ट कर लिया है, मैंने डॉक्टर्स को दिखा लिया है, डॉक्टर्स कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैंने ये जो होते हैं तांत्रिक ओझा वगैरह इनको भी दिखा दिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी हेल्थ को इतने प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। तो मैस्कुलाइन एनर्जी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। तो ये साल बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए। और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ईगो को हटने नहीं दे रहे हैं। जितने भी लोग अपनी ईगो की लेयर्स को हटने नहीं देंगे, उनको यही चीज़ का सामना करना पड़ेगा। जब तक वो अपना शुद्धिकरण नहीं करेंगे बाहर से और अंदर से, यही सामना करना पड़ेगा। लॉसेस होंगे, फाइनेंशियल हेल्थ के भी लॉसेस होंगे, ठीक है, ओवर थिंकिंग चलेगी, ये होगा ही होगा इस साल, बिकॉज दिस इज़ अ 5 नंबर का साल ना, 2021 ट्रांसफॉर्मेशन का। इस साल तो यूनिवर्स ने ठान ही रखा है कि वो सबको सीधा करके रहेंगे। लास्ट मैंने जो लेटेस्ट एक और कल आज का तो मैंने आपको सपना बताया कि मैंने आज देखा था कि पहाड़ी पे जा रहा है और बहुत सारे लोग उसके साथ जो उसके जानने वाले हैं, हो सकता है वो उसके रिश्तेदार हो जो मुझे ड्रीम में दिखाई दे, या हो सकता है कि वो उसके नीचे काम करने वाले लोग हों या उसके साथी हों। मैंने उनको देखा कि वो उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, उससे झगड़ रहे हैं, उससे बहस कर रहे हैं। वो डर रहा है वो सिचुएशन देख के कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो मेरे जानने वाले थे, तो मेरे करीबी थे, ये कैसे मेरे से इतना ज़्यादा भिड़ रहे हैं। तो ये सिचुएशन देखी थी। लेकिन कल मतलब आज, ये तो मैंने आज सुबह उठ के देखा था। इससे पहले मैंने एक और देखा था और उसमें मैंने ये देखा था कि एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन के साथ सपने में देखा था मैंने कि एक मैस्कुलाइन जो है बैठा हुआ है फेमिनाइन के घर पे सोफे पे, और वो चिपक गया उस सोफे पे,
और फेमिनाइन बहुत कॉन्फिडेंट आके उसको, मतलब मैंने सपने में देखा कि कॉन्फिडेंट उस दरवाजे से अंदर आ रही है और उसको बोल रही है कि तुम यहाँ पे, मतलब मेरे घर पे यहाँ पे क्या बैठे हुए हो। उस फेमिनाइन ये बोल रही है उसको, और वो बिल्कुल सोफे से चिपक गया है, उठ ही नहीं रहा पा रहा, और वो उससे ये बोली कि तुम चिपक क्यों गए हो इतना ज़्यादा इससे। ये शब्द मैंने सुना कि तुम चिपक क्यों गए हो इतने ज़्यादा इस जगह से। और वो फेमिनाइन को वो सारे सीन याद दिला रहा है जो उनके बीच में कभी हुए थे, मतलब वो सारे रोमांटिक पल जो हैं, जो भी उनके बीच में घटित हुए थे, वो फेमिनाइन को याद दिला रहा है। एंड फेमिनाइन बड़ी प्रैक्टिकल होके, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट होकर उसके सामने बैठी हुई है, और वो कह रही है कि ये तुम पास्ट में कहाँ अटके हुए हो। और मैस्कुलाइन के मुंह से मैंने सिर्फ एक ही बात बार बार सुनी, जो उसके चेहरे से, इमोशन से, भावों से दिख रही थी। वो ये कह रहा था कि क्यों क्यों क्यों, बस यही सुना मैंने, पूरी बात नहीं देखा कि क्या कहना चाह रहा है, कि क्यों 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 क्या, बट वो ये कह रहा था कि क्यों क्यों। आई थिंक वो ये कहना चाह रहा था कि क्यों ये हो गया है सब कुछ, क्यों, कैसे तुम बिल्कुल पूरी तरीके से मूव ऑन हो गई या हो गया। तो वो बस ये कह रहा था क्यों। और फेमिनाइन को मैंने ये रिप्लाई करते हुए सुना कि क्यों पास्ट में अटके हुए हो, ये हम दोनों की जर्नी है, आगे बढ़ो, और ऐसे चिपके मत रहो। मतलब वो सोफे से जैसे बैठा हुआ था, तो फेमिनाइन बार बार उसको ये कह रही थी कि ऐसे चिपके मत रहो इस चीज़ से, सिचुएशन से चिपके मत रहो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आगे बढ़ो, ठीक है। एंड फिर मैंने देखा कि मैस्कुलाइन बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, और वो फेमिनाइन को कह रहा था कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। मतलब बहुत पुलिंग एनर्जी थी, मैंने ये साफ साफ देखा, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। एंड फेमिनाइन कह रही थी कि नहीं, मेरी और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मुझे उन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। अब तुम्हें अपना ये जो जर्नी है इसको खुद ही आगे लेके जाना होगा, और प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। और फिर मैंने देखा कि उसने मैस्कुलाइन को उस गेट से बाहर जाने के लिए बोला, और काफ़ी उसने मोटिवेट भी करा, और फिर उसने उस गेट से उसको बाहर जाने के लिए बोला। तो मैस्कुलाइन की एनर्जी जो है वो सबकॉन्शियसली पकड़ने की कोशिश कर रही है आपको। मे बी आप में से कई लेडीज़, कई लड़कियां, कई लड़के जो फेमिनाइन एनर्जी में थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे अपनी जगह पे, और प्रैक्टिकल हो रहे होंगे, लाइफ में अपने मगन हो रखे होंगे, और मैस्कुलाइन की एनर्जी खींच रही है, वापस पुल कर रही है, ताकि आप उनको इमोशनल वो दो, जगह दो, इमोशनल सपोर्ट करो, ताकि उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील हो। बट वो करते क्या है, आप ही की एनर्जी खींच के फिर अपने मज़े ले लेते हैं, और फिर आप लोगों को छोड़ देते हैं, है ना, कमज़ोर करके। तो इससे बढ़िया है कि जैसे मैंने फेमिनाइन को सपने में देखा कि शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी प्रैक्टिकल, एंड मैस्कुलाइन को भी समझा रही है, और मैस्कुलाइन बोल रहा है क्यों 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 क्यों, मतलब ये कहना चाह रहा होगा कि क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया, या कैसे तुम इतनी आगे निकल गई, और पुराने सीन याद दिला रहा है सारे के सारे उसको, और रो रहा है फूट फूट के। और फेमिनाइन कह रही है कि नहीं, ये तुम्हारी यात्रा है और तुम्हें खुद ही करनी होगी। तो ये सब था पिछले दिनों जो मुझे रिसीव हुआ, और वो लड़की जिसका यूनियन हुआ उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो जर्मनी से मेरी क्लाइंट हैं। और ये सब चीज़ें मुझे रिसीव हुई पिछले दिनों, और यही मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और ये भी बस आज का यही था चैनल मैसेज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।